बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव कांग्रेस के जाल में फंस चुके हैं और अब कांग्रेस जो चाहे कि वो तेजस्वी यादव करते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि बिहार में अभी निर्वाचन आयोग के खिलाफ एक यात्रा निकाली गई है और इस यात्रा के जो मुख्य पुरोधा है वो कांग्रेस के राहुल गांधी है। बिहार में चुनाव है इस वक्त और लालू यादव की बड़ी इच्छा थी कि उनका बेटा तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाए। सरकार विरोधी लहर बिहार में उफान मार रही है, कब किसके नाव को डुबा देगी ये कोई नहीं समझ रहा है। और लालू यादव और तेजस्वी यादव समझ रहे थे कि इस मौके का फायदा उठाया जाए और जब सबके नाव डूबने लगे ऐसे में तेजस्वी यादव को बड़े नाव में बिठा करके किसी तरह पार उतारा जाए और मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठा दिया जाए। लेकिन अब हो क्या रहा है, इसमें कांग्रेस जैसी जो सहयोगी पार्टी है जिसे किसी तरह से तेजस्वी के नाव को धक्का मार करके ही सही लेकिन किनारे पर लगा देना चाहिए कि कम से कम बिहार में सत्ता परिवर्तन हो जाए और तेजस्वी यादव कई वर्षों के अरमान के बाद मुख्यमंत्री बनते हुए देखे जाए बिहार की जनता की नजरों में। लेकिन राहुल गांधी ने क्या किया, जैसे ही यात्रा सासाराम से निकलती है मीडिया पूरा कवर दे रही है कि राहुल गांधी की यात्रा है, राहुल गांधी ये कर रहे हैं, राहुल गांधी वो कर रहे हैं। सूर्य मंदिर में राहुल गांधी है तो इतिहास राहुल गांधी पढ़ रहे हैं, तो भूगोल राहुल गांधी पढ़ रहे हैं। तेजस्वी बेचारे साथ साथ फोटो खिंचवाते हुए नजर आ रहे हैं। तेजस्वी न कुछ बोल पा रहे हैं न जनता को संदेश दे पा रहे हैं। अब चुनाव आखिर किस चीज के मुद्दे पे लड़ा जा रहा है, तेजस्वी यादव इसी से भटक गए हैं। बिहार में तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार के खिलाफ में खड़ा किया गया है तो विरोध में बातें करनी चाहिए। नीतीश कुमार की सरकार की जो कमजोरी है उसको उजागर करना चाहिए। बल्कि तेजस्वी यादव कांग्रेस के जाल में फंस गए हैं। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है और वे राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री मोदी से टकराती है और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जो जनमत है उसका वो सहयोग लेती है और वो उसका वोट बैंक है। तेजस्वी साहब के साथ तो दूसरी चीज है। तेजस्वी यादव के पास तो वो वोटर भी है जो लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को वोट करते हैं। तेजस्वी यादव के मतदाताओं की श्रेणी में वैसे मतदाता भी है जो नीतीश कुमार को नहीं पसंद करते हैं, जो भाजपा को पसंद नहीं करते हैं और सोचते हैं कि चलो बिहार में तेजस्वी को मदद कर दिया जाए, वोट दे दिया जाए। और तेजस्वी ये समझ नहीं रहे हैं। अब निर्वाचन आयोग जो लिस्ट जारी की है वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा है, उसकी अपनी कार्य प्रणाली है। 65 लाख मतदाताओं का नाम कटा है तो वो अपना कारण बता रही है। कांग्रेस को लगता है कि ये बहुत बड़ी गलती है, निर्वाचन आयोग पर सवाल उठाया जाए, वोट चोरी हो गया है। लेकिन तेजस्वी अब ये नहीं उठा पा रहे हैं कि बिहार की असली समस्या क्या है। ये तो निर्वाचन आयोग का मामला है, वोट अगर चोरी होता तो झारखंड में विपक्ष कैसे जीत जाता, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में कांग्रेस कैसे जीत जाती, पंजाब में कैसे आम आदमी पार्टी जीत जाती, दिल्ली में कैसे आम आदमी पार्टी, बंगाल में ममता दीदी कैसे जीत जाती। तो जनता ये समझती है कि कांग्रेसी अभी बेवकूफ बना रहे हैं पूरे देश के मतदाता को और इलेक्शन कमीशन भी इसीलिए उनको नोटिस दिया है कि अब आप एफिडेविट दीजिए। और कांग्रेसी उससे बच रहे हैं कि वो नहीं लिया, वो नहीं दिया, वो नहीं दिया। मतलब यही है कि वो चोरी किया, वो चोरी किया तो राहुल गांधी भी चोरी करेंगे। और राहुल गांधी को भी पूरा अधिकार है कि भाई सब चोरी कर रहा है तो राहुल जी भी चोरी करें। तो ये सब बेकार की चीजें हैं। तेजस्वी को यहाँ भटका दिया गया है कि तेजस्वी अब राहुल गांधी की नीतियों के पीछे पीछे लालटेन लेके दौड़ते रहे, चलते रहे। जबकि गरीबों और तेजस्वी के वोट बैंक तो लालटेन से रोशनी की उम्मीद कर रहे थे कि ये विकास पे बात करेंगे, पेंशन पे बात करेंगे, रोजगार पे बात करेंगे, नौकरी पे बात करेंगे, जो अपराध बढ़ रहा है उस पर बात करेंगे, भ्रष्टाचार पर बात करेंगे। और जो जातीय समीकरण अभी उथल पुथल मचा रहे हैं, कौन जाति किसके पाले में जाए। नीतीश के पाले की कोई जाति है वो अभी राजद में आना चाहती है, भाजपा के पाले की कोई जाति है वो अभी राजद में आना चाहती, राजद के पाले की कोई जाति भाजपा में जाना चाहती। तो इस तरह का माहौल बना है तो इसमें तेजस्वी को बड़ा फूक फूक कर कदम धरना चाहिए था और तेजस्वी को इसका फायदा उठाना चाहिए था। तो अब तेजस्वी राहुल गांधी के पिछलग्गू बनते हुए दिख रहे हैं। अब राहुल गांधी बड़े नेता है, साथ में घूमेंगे तो सही बात है, कोई राहुल गांधी को देखेगा, सुनेगा या तेजस्वी को सुनेगा। लालू यादव के मुंह से आवाज नहीं निकलती, अब वो वाली छवि रही नहीं। नाम बची है, काम तो अब कुछ रहा नहीं वैसा करने वाला लालू जी के। तो अब तेजस्वी को मोर्चा संभालना चाहिए था। पूरे जो बड़े बड़े पार्टी के नेता हैं उसको आगे प्रोजेक्ट करते, बीच बीच में राहुल गांधी को कहीं कहीं एक दिन दो दिन के लिए ले आते, बस काम खत्म हो जाता है राहुल गांधी का। क्योंकि वोट तो तेजस्वी को मिलता है, कांग्रेस को बिहार में कौन जानता है, कौन पहचानता है। दूसरी चीज, कांग्रेस दो ऐसे चेहरा को आगे कर रही है जो तेजस्वी के बड़े घोर विरोधी है और तेजस्वी के लिए बड़ी चुनौती बन जाएंगे आने वाले समय में। और वो है पप्पू यादव और कन्हैया कुमार।
कन्हैया कुमार को हर मंच पे आप सुनेंगे तो वो राहुल गांधी की प्रशंसा करते हुए सुने जाएंगे, तेजस्वी की प्रशंसा वो नहीं कर पाते हैं। जबकि उन्हें सबसे ज्यादा प्रशंसा तेजस्वी यादव की करनी चाहिए, क्योंकि बिहार में असल युवराज तेजस्वी यादव है, तेजस्वी को ही मुख्यमंत्री बनाना है। लेकिन ये लोग ऐसा करते हुए दिख नहीं रहे हैं। कन्हैया कुमार को भी लगता है कि तेजस्वी थोड़ा डाउन होंगे तो कन्हैया की इज्जत और बढ़ जाएगी। पप्पू यादव पुराना रंजिश लेके घूम रहे हैं। पप्पू यादव कभी लालू परिवार के खिलाफ बोल देते हैं तो कभी बड़ी अच्छी बातें बोलते हैं, कभी वे राहुल गांधी को अपना नेता मानते हैं तो कभी प्रियंका जी को मानते हैं। तो ऐसी ऐसी स्थिति है, और इसमें यदि तेजस्वी रहेंगे तो फिर निश्चित रूप से तेजस्वी की बर्बादी तय है। और तेजस्वी हर बार जो एक दो गलती कर देते हैं, जैसे पिछले चुनाव में राजपूतों के ऊपर कमेंट कर दिया था तेजस्वी यादव ने बाबू साहेब के ऊपर, और चुनाव हार गए थे बेचारे, गिरते पड़ते थोड़ा बहुत के अंतर से ही सही बहुत सीटों पे वे चुनाव हार गए थे। वही स्थिति इस बार भी होने जा रही है, क्योंकि तेजस्वी का जो वोट बैंक है वो एक ऐसा वोट बैंक है जो नरेंद्र मोदी को भी चाहता है, लेकिन इसी तरह तेजस्वी को वोट दे देता है कि चलो बिहार में है, कम से कम ठीक रहेगा। क्योंकि राहुल गांधी अब जितना ज्यादा हमला करेंगे प्रधानमंत्री मोदी पर, नरेंद्र मोदी पर, तो पिछड़ी जातियां जैसे बनिया है, तेली है, सुनार है, ये सब जातियां जो है, जो नरेंद्र मोदी का फैन फॉलोइंग जिसे कहा जाता है, एकदम इज्जत के भाव से नरेंद्र मोदी को जो जातियां देखती है, वो जातियां तेजस्वी के खिलाफ बिना कुछ कहे बिना कुछ बोले हो जाएंगी, और राजद को और कांग्रेस को दोनों को वोट नहीं करेंगे। ये जातियां कांग्रेस का वोट बैंक नहीं है, कांग्रेस को वोट नहीं करती। और राहुल जी अगर मंच से खुलेआम नरेंद्र मोदी की बेइज्जती करेंगे, चौकीदार चोर है, वोट चोरी करता है, या इस तरह का चोर है, उस तरह का चोर है, तो निश्चित रूप से ये जो बड़ा वोट बैंक है वो तेजस्वी के खिलाफ हो जाएगा। तेजस्वी ये समझ नहीं पा रहे। राजद की जो थिंक टैंक है वो बहुत अच्छी नहीं है, राजद की मीडिया सेल अच्छी नहीं है, राजद में बुद्धिमान तबका जो कहा जाता है वो है नहीं। जैसे भाजपा के लिए जो अपर क्लास है वो इसकी मैनेजिंग देखती है, वो इसका फ्रंट फाइटर है, तो उस तरह से राजद में कोई नहीं है। इसमें यादव जाति के लोग और लड़कों का ही बोलबाला है। तो इस कारण से ये चीज में तेजस्वी यादव पिछड़ते जा रहे हैं। अभी भी समय है तेजस्वी यादव के पास कि वो नए नए लड़कों युवाओं को, ऐसी सोच वालों को आगे लाए जो तेजस्वी के लिए सोचे समझे और अच्छी चीज करे। अन्यथा राहुल गांधी की नदी में बह के तेजस्वी मुख्यमंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुंच सकते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, राहुल गांधी का चेहरा बिहार में भले चमक जाएगा, लेकिन तेजस्वी बाबा जैसे के तैसे बने रह जाएंगे, और फिर 80 82 85 70 75 सीटें ला करके विपक्ष की कुर्सी पर ही बैठने को मजबूर रहेंगे, अगर राहुल गांधी ही उनके अगुआ और पुरोधा रहे और ये पिछलग्गू रहे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।